धारा 204 डाकुओं या लुटेरों को शरण देने के लिए दंड, पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डेकॉइट्स। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो लुटेरों, रॉबर्स या डाकुओं, डेकॉइट्स को जानते हुए या यह मानते हुए कि वे अपराध करने वाले हैं या कर चुके हैं, उन्हें शरण देते हैं। कौन व्यक्ति अपराध करता है? कोई भी व्यक्ति, एक जो यह जानता हो या जिसके पास यह मानने का कारण हो कि कुछ व्यक्ति डकैती या लूटपाट करने वाले हैं, यानी अभी उन्होंने की नहीं है लेकिन करने वाले हैं। दो, या जो यह जानता हो या जिसके पास यह मानने का कारण हो कि कुछ व्यक्तियों ने हाल ही में डकैती या लूटपाट की है और वह व्यक्ति ऐसे लोगों या उनमें से किसी को शरण देता है, यानी उन्हें छिपाता है, रहने की जगह देता है या उनकी मदद करता है। शरण देने का इरादा क्या है? ओ या तो लूटपाट या डकैती को आसान बनाने के इरादे से, यानी उनकी मदद करके उन्हें अपराध करने में सहायता करना। ओ या उन्हें या उनमें से किसी को सजा से बचाने के इरादे से। सजा क्या है? ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक का कठोर कारावास, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और जुर्माना भी देना होगा। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। इस धारा के लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि लूटपाट या डकैती भारत के अंदर होने वाली है या हुई है, या भारत के बाहर होने वाली है या हुई है। वो आसान भाषा में, अगर कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर डाका डालता है और फिर भारत में आकर छिपता है और कोई उसे जानता हुए छिपाता है, तो भी उस पर यह धारा लागू होगी। अपवाद, एक्सेप्शन। पति पत्नी द्वारा शरण देना। इस धारा के प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होते जहां अपराधी, लूट करने वाला या डाका डालने वाला को उसके पति या पत्नी द्वारा शरण दी जाती है। ओ आसान भाषा में, अगर कोई पत्नी अपने लुटेरे पति को या कोई पति अपनी लुटेरी पत्नी को छिपाता है, तो उन पर इस धारा के तहत कोई केस नहीं चलेगा। यह एक मानवीय संबंध के कारण दी गई छूट है। संक्षेप में, धारा 254 यह स्पष्ट करती है कि लुटेरों या डाकुओं को जानबूझकर शरण देना, चाहे वे अपराध करने वाले हों या कर चुके हों, एक गंभीर अपराध है। इसका उद्देश्य ऐसे अपराधियों को न्याय से भागने में मदद करने वालों को दंडित करना है। इसकी सजा 7 साल तक की कठोर कैद और जुर्माना है। यह भारत के अंदर या बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होती है, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे को शरण देने पर यह धारा लागू नहीं होती। धारा 255 लोक सेवक द्वारा कानून के निर्देश का उल्लंघन करना, जिसका इरादा व्यक्ति को सजा से या संपत्ति को जब्ती से बचाना हो। यह धारा उन सरकारी कर्मचारियों, लोक सेवकों के बारे में है जो जानबूझकर कानून के नियमों का पालन नहीं करते ताकि किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाया जा सके या उसकी संपत्ति को जब्त होने से बचाया जा सके। कौन है दोषी? कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी है और वह वोक जानबूझकर कानून के किसी ऐसे निर्देश का पालन नहीं करता है जो उसे बताता है कि एक लोक सेवक के रूप में उसे अपना काम कैसे करना चाहिए। उदाहरण, पुलिस अधिकारी को पता है कि उसे किसी अपराधी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी है, लेकिन वह जानबूझकर उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता। डो, और ऐसा करने का उसका इरादा, नियत क्या है? ओ किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाना। ओ या उस व्यक्ति को कम सजा दिलाना जितनी सजा का वह हकदार है। ओ या किसी संपत्ति को जब्त होने से बचाना जिसे कानूनन जब्त किया जाना चाहिए। ओ या किसी संपत्ति को किसी कानूनी आरोप, चार्ज से बचाना जिसके लिए वह संपत्ति कानूनी तौर पर जिम्मेदार है। 3, या उसे यह पता है कि ऐसा करने से ऐसा होने की संभावना है। ओ उसे यह पता है कि उसके कानून का उल्लंघन करने से किसी व्यक्ति को सजा से बचाया जा सकता है या उसे कम सजा मिल सकती है। ओ या उसे यह पता है कि उसकी वजह से किसी संपत्ति को जब्त होने से बचाया जा सकता है या उसे कानूनी आरोप से बचाया जा सकता है। सजा क्या है? ऐसे लोक सेवक को 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या वो जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश, यह धारा सीधे तौर पर सरकारी भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग को रोकती है। ये कहती है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी, जैसे पुलिस वाला, जज या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी,
जानबूझकर अपने काम के कानूनी नियमों को तोड़ता है और ऐसा इसलिए करता है ताकि किसी अपराधी को सजा से बचाया जा सके या उसे कम सजा मिले या किसी अपराधी की संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त होने से बचाया जा सके, तो यह एक गंभीर अपराध है। ऐसे अधिकारी को 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोक सेवक निष्पक्ष रूप से और कानून के अनुसार काम करे, न कि व्यक्तिगत लाभ या पक्षपात के लिए। धारा 226 लोक सेवक द्वारा गलत अभिलेख या लेख बनाना, जिसका आशय व्यक्ति को दंड से या संपत्ति को जब्ती से बचाना हो। यह धारा उन सरकारी कर्मचारियों, लोक सेवकों के बारे में है जो अपने आधिकारिक काम के दौरान जानबूझकर गलत दस्तावेज या रिकॉर्ड बनाते हैं ताकि किसी को फायदा पहुंचाया जा सके या सरकार को नुकसान हो। कौन होता है अपराध करने वाला? एक लोक सेवक सरकारी कर्मचारी जो अपने पद पर रहते हुए किसी रिकॉर्ड, अभिलेख या अन्य लिखित दस्तावेज को तैयार करने का प्रभारी जिम्मेदारों है। वह क्या करता है? वह उस रिकॉर्ड या दस्तावेज को इस तरह से बनाता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह गलत है। उसका इरादा, आशय क्या होता है? यह गलत रिकॉर्ड बनाने के पीछे उसका निम्नलिखित में से कोई एक इरादा होता है। 1. जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। ओ जानबूझकर जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से। ओ या यह जानते हुए कि उसके इस काम से जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचने की संभावना है। 2. किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाना। ओ किसी व्यक्ति को कानूनी दंड, सजा से बचाने के इरादे से। ओ या यह जानते हुए कि उसके इस काम से किसी व्यक्ति के कानूनी दंड से बच जाने की संभावना है। ओ उदाहरण, एक पुलिस अधिकारी जानबूझकर एफआईआर में तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज करता है ताकि एक अपराधी पर कम गंभीर धारा लगे या वह सबूतों के अभाव में बच जाए। 3. किसी संपत्ति को जब्त होने से बचाना। वो किसी संपत्ति को जब्ती, फॉरफिचर से यानी सरकार द्वारा जब्त किए जाने से बचाने के इरादे से। ओ या यह जानते हुए कि उसके इस काम से कोई संपत्ति कानून द्वारा देय अन्य शुल्क या जब्ती से बच सकती है। ओ उदाहरण, एक राजस्व अधिकारी संपत्ति के रिकॉर्ड में हेरफेर करता है ताकि किसी की अवैध संपत्ति जब्त होने से बच जाए या उस पर कम टैक्स लगे। सजा क्या है? जो कोई भी ऐसा करेगा उसे 3 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, धारा 266 एक सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक को अपने पद का दुरुपयोग करके जानबूझकर गलत रिकॉर्ड या दस्तावेज बनाने के लिए दंडित करती है। ऐसा वह या तो जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है या किसी व्यक्ति को उसकी कानूनी सजा से बचाने के लिए करता है या किसी संपत्ति को कानूनन जब्त होने से बचाने के लिए करता है। यह एक गंभीर अपराध है क्योंकि यह सरकारी कामकाज में बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोकता है। धारा 257 न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा कानून के प्रतिकूल भ्रष्ट रूप से रिपोर्ट आदि बनाना। यह धारा उन सरकारी अधिकारियों, लोक सेवकों को दंडित करती है जो न्यायपालिका से जुड़े काम करते हुए जानबूझकर और गलत इरादे से कानून के खिलाफ कोई रिपोर्ट, आदेश, निर्णय या फैसला देते हैं। मुख्य बातें। 1. कौन अपराध कर रहा है? ओ एक लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट यानी कोई सरकारी अधिकारी जैसे जज, मजिस्ट्रेट या न्यायिक कार्यवाही में शामिल अन्य अधिकारी। 2. क्या अपराध हो रहा है? ओ वह लोक सेवक भ्रष्ट तरीके से, करप्टली या दुर्भावनापूर्ण इरादे से, मलिशियसली कोई काम करता है। ओ यह काम किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में होता है, यानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी भी स्टेज पर। ओ वह लोक सेवक कोई रिपोर्ट, आदेश, निर्णय, वर्डिक्ट या फैसला, डिसीजन बनाता या सुनाता है। 3. अपराध की गंभीरता क्या है? ओ वह लोक सेवक जानता है कि जो रिपोर्ट, आदेश, निर्णय या फैसला वह बना रहा है या सुना रहा है वह कानून के खिलाफ है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ओ आसान भाषा में, उसे पता है कि वह जो कर रहा है वह कानून के हिसाब से गलत है, फिर भी वह रिश्वत लेकर या किसी की दुश्मनी के चलते ऐसा करता है। सजा क्या है?
ऐसे लोक सेवक को 7 साल तक की कैद या साधारण या कठोर कारावास हो सकता है से दंडित किया जाएगा या जुर्माना या ये दोनों। संक्षेप में, धारा 257 न्यायपालिका की शुचिता ईमानदारी को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल है वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। यदि कोई जज, मजिस्ट्रेट या ऐसा ही कोई लोक सेवक रिश्वत लेकर किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण या किसी अन्य गलत इरादे से जानबूझकर ऐसा फैसला, आदेश या रिपोर्ट देता है जो कानून के खिलाफ है, तो उसे 7 साल तक की जेल और या जुर्माना हो सकता है। यह धारा न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद करती है। धारा 268 कानून के विपरीत काम करने का ज्ञान होते हुए भी प्राधिकारी व्यक्ति द्वारा विचारण या कारावास के लिए सुपुर्दगी या निरुद्ध रखना। यह धारा उन सरकारी अधिकारियों या ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में है जिनके पास लोगों को मुकदमा चलाने के लिए अदालत भेजने, कमिट करने या जेल में रखने, कन्फाइन करने की कानूनी शक्ति होती है, लेकिन वे जानबूझकर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। कौन व्यक्ति दोषी होगा? कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर है जो उसे कानूनी तौर पर लोगों को मुकदमा चलाने के लिए अदालत भेजने की या उन्हें जेल में रखने की या जेल में रखे हुए लोगों को वहां बनाए रखने की कानूनी शक्ति देता है। यदि वह व्यक्ति ओ भ्रष्ट इरादे से, करप्टली, या ओ दुर्भावनापूर्ण इरादे से, मेलिशियसली, यानी किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या बदला लेने के इरादे से ओ किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाने के लिए अदालत भेजता है या जेल में रखता है या जेल में रखे हुए किसी व्यक्ति को वहां बनाए रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब करते समय उसे पता होता है कि वह कानून के विपरीत काम कर रहा है। नोइंग दैट इन सो डूइंग ही इज एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी उसे जानकारी है कि जो वह कर रहा है वह कानूनी तौर पर गलत है। उदाहरण के लिए, एक मजिस्ट्रेट जिसके पास लोगों को जेल भेजने या मुकदमा चलाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को जानबूझकर और गलत तरीके से बिना किसी कानूनी आधार के या केवल व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण जेल भेज देता है, जबकि उसे पता है कि वह ऐसा कानून के खिलाफ कर रहा है। एक जेल अधीक्षक किसी कैदी को गैर कानूनी तरीके से, जैसे अदालत के आदेश के बावजूद उसे रिहा न करना या उसे बेवजह लंबे समय तक हिरासत में रखना, जबकि उसे पता है कि वह ऐसा गलत कर रहा है। सज़ा क्या है? ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की कैद, ये साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, से दंडित किया जाएगा, या वो जुर्माना लगाया जाएगा, या वो दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, यह धारा उन अधिकारियों को जवाबदेह बनाती है जो अपनी कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेते हैं या मुकदमा चलाने के लिए भेजते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि वे कानून तोड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ईमानदारी और कानून के शासन को बनाए रखना है। धारा 249 सरकारी कर्मचारी द्वारा जिसे गिरफ्तार करने का कर्तव्य है, जानबूझकर गिरफ्तार न करना। यह धारा उन सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में है जिनका कानूनी रूप से यह कर्तव्य है कि वे किसी अपराधी को गिरफ्तार करें या उसे हिरासत में रखें, लेकिन वे जानबूझकर ऐसा नहीं करते या उसे भागने देते हैं। कौन व्यक्ति दोषी होगा? कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है और उसका कानूनी तौर पर यह कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे या हिरासत में रखे जिस पर किसी अपराध का आरोप है या जिसे किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाना है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी जानबूझकर यानी इरादे से ओ ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता, ओ या ऐसे व्यक्ति को भागने देता है, ओ या ऐसे व्यक्ति को हिरासत से भागने या भागने की कोशिश करने में जानबूझकर मदद करता है। सजा के प्रावधान। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि जिस अपराधी को भागने दिया गया है या जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसके मूल अपराध की गंभीरता क्या थी। के यदि मूल अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, अगर वह व्यक्ति हिरासत में था या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उस पर ऐसे अपराध का आरोप था जो मृत्युदंड, फांसी से दंडनीय है, तो उस सरकारी कर्मचारी को 7 साल तक की कैद किसी भी प्रकार की, यानी साधारण या कठोर हो सकती है, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माना के।
ख यदि मूल अपराध आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद से दंडनीय है, अगर वह व्यक्ति हिरासत में था या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उस पर ऐसे अपराध का आरोप था जो आजीवन कारावास, उम्र कैद या 10 साल तक की कैद से दंडनीय है, तो उस सरकारी कर्मचारी को 3 साल तक की कैद किसी भी प्रकार की हो सकती है, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माना के। ग यदि मूल अपराध 10 साल से कम की कैद से दंडनीय है, अगर वह व्यक्ति हिरासत में था या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उस पर ऐसे अपराध का आरोप था जो 10 साल से कम की कैद से दंडनीय है, तो उस सरकारी कर्मचारी को 2 साल तक की कैद किसी भी प्रकार की हो सकती है, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माना के। संक्षेप में, धारा 229 में उन बेईमान सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करती है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और जानबूझकर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते या उन्हें भागने में मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। सजा की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि जिस अपराधी को छोड़ा गया उसका अपराध कितना गंभीर था। धारा 260 सरकारी कर्मचारी द्वारा जो किसी दंडित या वैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए बाध्य है। जानबूझकर चूक इंटेंशनल ओमिशन। यह धारा उन सरकारी कर्मचारियों को दंडित करती है जिनकी कानूनी जिम्मेदारी किसी अपराधी को गिरफ्तार करना या हिरासत में रखना है, लेकिन वे जानबूझकर ऐसा करने में असफल रहते हैं या उसे भागने में मदद करते हैं। कौन और क्या करता है? कौन? कोई भी सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट, जो कानूनी रूप से अपने पद के कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसे हिरासत में रखने के लिए बाध्य है। ओ वह व्यक्ति कौन है जिसे किसी अदालत ने किसी अपराध के लिए सजा सुनाई है या जिसे कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है। क्या करता है? वह सरकारी कर्मचारी जानबूझकर इरादे के साथ ओ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में चूक करता है, यानी जानबूझकर गिरफ्तार नहीं करता। ओ या उस व्यक्ति को भागने देता है, यानी जानबूझकर भागने देता है। ओ या उस व्यक्ति को भागने या भागने की कोशिश करने में मदद करता है। सजा के प्रावधान। सजा की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि जिस व्यक्ति को भागने दिया गया या गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे किस अपराध के लिए सजा मिली थी या हिरासत में लिया गया था। यदि व्यक्ति को मृत्युदंड, फांसी की सजा थी, अगर वह व्यक्ति जो हिरासत में था या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, मृत्युदंड, फांसी की सजा के अधीन था, तो सरकारी कर्मचारी को आजीवन कारावास, उम्र कैद या 14 साल तक की कैद किसी भी प्रकार की से दंडित किया जाएगा। साथ में जुर्माना हो भी सकता है और नहीं भी। खा यदि व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 साल या अधिक की कैद की सजा थी, अगर वह व्यक्ति जो हिरासत में था या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, अदालत के फैसले से या सजा के लघुकरण कम्यूटेशन के कारण आजीवन कारावास या 10 साल या उससे अधिक की अवधि की कैद की सजा के अधीन था, तो सरकारी कर्मचारी को 7 साल तक की कैद किसी भी प्रकार की से दंडित किया जाएगा। साथ में जुर्माना हो भी सकता है और नहीं भी। ग यदि व्यक्ति को 10 साल से कम की कैद या वैध हिरासत में था, अगर वह व्यक्ति जो हिरासत में था या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, अदालत के फैसले से 10 साल से कम की अवधि की कैद की सजा के अधीन था, या यदि व्यक्ति को कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था, भले ही उसे अभी तक सजा न मिली हो, तो सरकारी कर्मचारी को 3 साल तक की कैद किसी भी प्रकार की या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, धारा 260 एक लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी, जेल वार्डन आदि को जवाबदेह ठहराती है जो अपनी ड्यूटी में लापरवाही या मिलीभगत करता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करता या उसे हिरासत से भागने देता है या इसमें उसकी मदद करता है, तो उसे गंभीर सजा भुगतनी होगी। सजा की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि अपराधी का मूल अपराध कितना गंभीर था। यह धारा न्याय प्रणाली की अखंडता, इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।